we were very happy to hear the word of God. तो प्रभु यीशु ने फिर इसका मतलब बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में परमेश्वर के वचन बहुत खुशी खुशी अपना लेते हैं, And then it grows up, और फिर उनके अंदर वो बीज बढ़ता है, but the root does not go down because there is stone. लेकिन उसका जो उपजा होता है वो ज्यादा अंदर गहरा नहीं जाता, And then afterwards, because the sun comes up, it dries up. और उसके जड़ गहरा नहीं जाता है, और जब भी सूरज निकलता है तो वो सूखा हो जाता है। And Jesus explained that. और प्रभु यीशु ने उसका मतलब भी बताया। It said it is about और प्रभु the यीशु ने- persecutions and troubles that come in our life after becoming a believer. तो प्रभु यीशु ने इसका अर्थ बताया कि ये ऐसे विश्वासी है जिनके जीवन में आगे चलकर मुश्किलें और लुभावनाएं आती हैं। So if we come to Christ only for the blessing, तो यदि तुम परमेश्वर के पास आते हो सिर्फ आशीष पाने के लिए, God says when you come to the Lord, there'll always be a lot of difficulties in your life. प्रभु यीशु ने कहा है कि जब कभी भी तुम मेरे पास आओगे तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, Your people, your relatives will start being against you. तुम्हारे जो रिश्तेदार है तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, You'll have problems in the office. दफ्तर में मुश्किलें आएंगी। Why do we have all sort of problems when we come to the Lord? जब हम लोग प्रभु में आते हैं तो अलग अलग प्रकार की मुश्किलें जीवन में क्यों आती हैं? We are being shifted from the kingdom of darkness into the kingdom of light. हम लोग अंधकार के राज्य में से निकाल कर ज्योति के राज्य में डाले जा रहे हैं। Once we are under the control of the devil, now we are under the control of heaven. एक समय पे हम लोग शैतान के नियंत्रण में थे, अभी हम लोग स्वर्ग के नियंत्रण में आ रहे हैं, And the devil hates us so much. और इसकी वजह से शैतान हमसे नफरत करता है। Now once you have shifted loyalties, the devil becomes your enemy. और क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो शैतान तुम्हारा दुश्मन बन जाता है, And he's always prowling around to destroy us. और इसलिए वो हमेशा पीछे आता रहता है हमारा नाश करने के लिए, Through people, लोगों के जरिए, through all sorts of situations he will try to put upon us. अलग अलग परिस्थितियों के जरिए जो हमारे ऊपर वो डालता है। But God allows these things so that we can be tested. और परमेश्वर ये चीज होने की अनुमति देता है ताकि हम लोग जांचे जाएं, That we are going to be true to the Lord or not. ताकि हमें पता चले कि यदि हम लोग परमेश्वर की ओर ईमानदार रहे या नहीं। God is always with us in all our trials. तो परमेश्वर हमारे साथ होता है हमारे सारे मुश्किलों के बीच, But troubles are definitely going to come. लेकिन मुश्किलें तो आने ही वाली हैं। Jesus said the way to heaven is always narrow. प्रभु यीशु ने कहा है कि स्वर्ग की ओर जाने वाला जो मार्ग है वो पतला है, Few people follow on. बहुत ही कम लोग उसको पाएंगे, The way to destruction is broad. लेकिन नाश की ओर जाने वाला जो मार्ग है वो बहुत ही बड़ा है, Lot of people go on it. उसमें बहुत लोग चलने वाले हैं। Why it is a broad way? और ये मोटा मार्ग क्यों है? Because you can do what you like. क्योंकि तुम उस मार्ग में कुछ भी कर सकते हो, But in the narrow way, you have to live as Jesus lived. लेकिन पतले मार्ग में तुम्हें उसी रीति से जीना है जैसे प्रभु यीशु जीते थे। Listen to the Holy Spirit and obey Him. पवित्र आत्मा की सुननी है, उसकी आज्ञा माननी है। So there are many believers who come to the Lord and say, "Thank God, praise the Lord, hallelujah," and they give praise to God. But when the troubles come, they say, "Oh, I didn't know there's so many troubles are going to come." तो उसी रीति से बहुत बार विश्वासी लोग शुरुआत में प्रभु में आते हैं, खुश होते हैं, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया बोलते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आने लगती है तो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो इसकी अपेक्षा नहीं की थी। See, Jesus Himself said, "If anyone will follow me, you should hate your father, your mother, your wife, your brothers, sisters, children. All these you'll have to hate." प्रभु यीशु ने खुद कहा था कि यदि कोई मेरा पीछा होना चाहे तो उसको नफरत करना है, अपने पति से, पत्नी से, माता पिता से, भाई बहन से, बच्चों से, और फिर मेरे पीछे होना है। And you have to hate your own self and your own possessions. और तुम्हें खुद के जीवन से भी नफरत करना है, खुद के चीजों से भी नफरत करना है, Otherwise, you cannot be my disciple. नहीं तो तुम मेरे चेले नहीं बन सकते। So this is the conditions of discipleship. तो ये है चेले बनने के शर्त। Jesus blessed a lot of people with healing and all the good things. प्रभु यीशु ने बहुत लोगों को चंगाई दिया और बहुत सारे अच्छे चीजों से आशीषित किया, But then He says, "If to follow me, you have to be my disciple." लेकिन उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा चेला बनना That's पड़ेगा। when Jesus said to the last commission, "Go into all the world and make disciples of all nations." और इसलिए अंत के आदेश में प्रभु यीशु ने चेलों को कहा कि तुम्हें पूरे दुनिया में जाना है, हर एक देश में चेले बनाना है, And teaching them to observe all that I have commanded you. और उन सभी को सिखाना है कि तुम्हें हर एक आदेश का पालन करना है जो मैंने तुम्हें सिखाया है। So the Bible is there for us to obey. तो बाइबल हमें दिया गया है ताकि हम लोग उसका पालन When करें। we are born again, we come into KG class. जब भी हम लोग नया जन्म पाते हैं तो हम लोग शुरुआत या पहली कक्षा में आते हैं, Little by little, we have to obey God. और हमें फिर थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर की सुनती जाना है, आगे का पालन When करते we जाना come to है। the Lord, we are aware of only very little sins in our own life. जब हम लोग शुरुआत में प्रभु में आते हैं तो हम लोग खुद के जीवन में बहुत ही कम पापों के बारे में जानते हैं। When I first came to the Lord, I was aware of very few sins in my own life. जब मैं प्रभु में शुरुआत में आया था तो बहुत ही कम पापों के बारे में मुझे पता था मेरे जीवन में, As I started coming closer to the Lord, God began to show what a terrible sinner I was. लेकिन जैसे मैं परमेश्वर के नजदीक आते गया, परमेश्वर मुझे दिखाते गया कि मैं कितना महान पापी हूँ। I was so proud, so selfish, all my inner life, God began to show me and said, "Lord, I'm such a terrible sinner." मैं इतना घमंडी था, इतना स्वार्थी था, मेरे अंदरूनी जीवन के बारे में प्रभु यीशु मुझे दिखाने लगा और मैंने बोला परमेश्वर मैं कितना महान पापी हूँ। Then I began to repent and began to turn away from these sins and to go closer to the Lord. फिर मैं पश्चाताप करने लगा, ये सारे पापों से मन फिराने लगा और परमेश्वर के नजदीक जाने लगा, And because of that, I had to say no to so many people around me. और इसकी वजह से मुझे कई बार कितने सारे लोगों को इनकार करना पड़ा, Say, "Are you going to please God or are you going to please man?" क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न मेरे सामने आता था कि क्या मैं लोगों को खुश करूंगा या परमेश्वर को खुश करूंगा। When the first disciples were preaching the gospel, the priests caught them and they said, "Please do not talk in the name of God, of Jesus जब Christ." शुरुआत में प्रेरितों ने प्रचार किया था प्रभु यीशु के सुसमाचार के बारे में, तो फरीसियों ने उनको पकड़ा था और पूछा था कि तुम्हें बोला था कि तुम्हें ये नाम से प्रचार नहीं करना है। But they were filled with the Holy Spirit and said, "Tell me which is better to listen to you or to listen to God?" लेकिन उस समय वो लोग पवित्र आत्मा से भरे गए थे, तो उन्होंने फरीसियों से सवाल पूछा कि तुम बताओ क्या और अच्छा है, क्या हम लोग लोगों की सुने या परमेश्वर की सुने। And the Pharisees kept quiet. और उस समय फरीसिया शांत हो गए। One day we all have to stand before God हम सभी को एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है and give account of our lives. और हमारे जीवन का हिसाब देना है। Then we cannot say, "I want to please my mother and my father and my brothers and sisters and all that." Because they said that, I listened to them. उस समय मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि मुझे मेरे माता पिता भाई बहन को खुश करना था और उनको खुश करने के लिए मैं उनका सुनता गया। And Jesus will say, "I don't know, you didn't listen to me at all. प्रभु यीशु ने उस दिन फिर बोलेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने मेरे इस बात नहीं सुना। I